बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल पेंडुलम की हमने थ्योरी कल पढ़ ली थी अच्छी खासी। एक ही मेन फार्मूला इसका टाइम पीरियड का, ठीक है, उसी पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे सारे। तो देखिए पहला सवाल है 2006 5D, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। लेंथ निकालनी है सेकेंड्स पेंडुलम। कल पढ़ा था ना सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकेंड। कहाँ निकालें? ऑन द प्लैनेट जुपिटर, जुपिटर पे निकालें। हुज वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू जो जुपिटर पे है इज 2.63 टाइम्स द वैल्यू जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का 2.63 है, ठीक है। तो जी ऑफ जुपिटर इज 2.63, जी ऑफ अर्थ को तो हम जी बोलते हैं। तो जी की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जुपिटर पे जी की वैल्यू होगी 25.774। यूँ है पाकिस्तान बना लिया, मनाया है? पाकिस्तान डे था ना आज, अच्छा मनाया है ना? हाँ, पबजी खेला है। अबे तो छुट्टी नहीं करो और ज़्यादा काम करो, पाकिस्तान की और ज़्यादा खिदमत करो। नहीं क्या खिदमत करोगे छुट्टी के दिन? पबजी खेलोगे, फेसबुक खेलोगे यार। ठीक है, काम काम और बस काम, मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया ना, तो हम वही कर रहे हैं। जुपिटर पे अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो जी चेंज हो जाएगा बस, ताकि फार्मूला वही है, टी इज इक्वल टू 2π√L अपॉन जी ऑफ जे। इस टी को भी हम टी ऑफ जुपिटर कह सकते थे, लेकिन बहरहाल अभी ज़रूरत नहीं है। तो हमने एल निकालना है, कल भी देखा था, स्क्वायर ले लिया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई का पाई स्क्वायर, स्क्वायर से √, कैंसल, ये तो ऐसे ही आ गया। टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। लेंथ निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ जाके डिवाइड हो गया। वैल्यूज़ पुट कर दी, टी 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये इस 4 से कैंसिल हो गया, बाकी ये दोनों बच गए। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। अब एग्जाम्पल 2.8 है बुक में, पेज नंबर कहाँ है आखिर में? एग्जाम्पल्स भी निकला भाई, पेज नंबर है 277। तो ये वही सिंपल पेंडुलम है, ये यही काम करना है हमने। लेकिन बहरहाल इसमें समझे, थोड़ा सा समझने वाली बात क्या, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड्स। सुने मेरी बात, 1 वाइब्रेशन या 1 ऑसिलेशन वो कह रहा है 2 सेकेंड में पूरी हो रही है। यही टाइम पीरियड की डेफिनेशन है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन में 2 सेकेंड लग रहे हैं, इसका मतलब टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, ठीक है। आप लेंथ निकालें, जी की वैल्यू वही 9.8 है, लेंथ निकालें, इसी तरह निकालोगे ना। और ये हमने कल किया था सेकेंड्स पेंडुलम के लिए, क्या आया था? 0.99। सही है, ये वही सेकेंड्स पेंडुलम वाला, ये इसी तरह दोबारा करना है, जल्दी से कर लो, ठीक है। सॉल्व है बुक में, एग्जाम्पल 8.4 है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2010 2-13, इसमें देखें क्या कहा गया है। A simple pendulum completes 4 vibrations in 8 seconds. 4 vibrations in 8 seconds. आगे कह रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ, इसलिए मैंने क्या ऊपर लिखा है अर्थ। तो टाइम पीरियड कैसे निकलता है अभी मैंने बताया, हमें 1 वाइब्रेशन का टाइम चाहिए। तो 4 वाइब्रेशन अगर 8 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन क्या होगी, यूनिटी मेथड क्या कहता है, ये 4 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8/4 क्या है 2। तो ये वही सेकेंड्स पेंडुलम बन गया ना। खैर ये टाइम पीरियड आ गया 2 सेकेंड। आगे क्या कहता है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑन द सर्फेस ऑफ मून। अब मून पे टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड 2 होगा इसलिए इसको TM कह दिया ताकि अब फर्क हो जाए। टाइम पीरियड ऑफ मून निकालें। वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ। मून पे जी की वैल्यू भी क्या है 1/6 है, ठीक है। 1/6 मल्टीप्लाई बाय जी का मतलब G/6,
जी की वैल्यू रखी 9.8/6, तो ये आ गया। तो देखिए हमने मून पे टाइम पीरियड निकालना है, तो फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ मून 2π√L/g ऑफ मून। तो जी ऑफ मून तो दिया हुआ है, क्या चीज मिसिंग है, एल मिसिंग है। तो एल के लिए हम ये यू वाला टाइम पीरियड यूज कर लेंगे, अर्थ वाला। बेसिकली यही सवाल बन गया ये दोबारा, कि टाइम पीरियड दिया हुआ है और लेंथ क्या करनी है, जी। तो हमें अर्थ का तो जी पता है ना, अर्थ का जी कितना है 9.8, तो हमें टाइम पीरियड भी पता है, जी भी पता है, यहां से एल निकल आएगा। उस एल उसी सिंपल पेंडुलम के लोग हैं कहां पर, मून पर, तो लेंथ तो चेंज नहीं होगी, समझ रहे। तो पहले लेंथ निकालो, हेडिंग डालो ऑन अर्थ, t = 2π√L/g, यहां से लेंथ निकालो, फिर मून में वो लेंथ क्या कर दो, पुट कर दो। करो जरा, देखिए पहले हमने अर्थ का के लिए फॉर्मूला यूज किया, t = 2π√L/g। लेंथ निकाल ली उसी तरह जैसे अभी हमने किया जुपिटर के लिए, स्क्वायर ले लिया, अंडर रूट खत्म हो गया, लेंथ को यही रहने दिया, जी को और 4π² को इधर ले आए, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया 0.992 मीटर। अब हमने कहा अब हम चलते मून पे तो टाइम पीरियड का नाम भी चेंज कर दिया ताकि फर्क रहे, टी ऑफ मून 2π√L/g ऑफ मून। इसी पेंडुलम को क्या कहे, मून पर ले गए। तो एल की वैल्यू रख दी, मून के लिए जी की वैल्यू रख दी। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट लेंगे और उसको 2 से और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 4. आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहें तो पहले इन दोनों को डिवाइड करके आंसर अंडर रूट में लिख दें, फिर अंडर रूट लें, उसका आंसर लिख दें, फिर उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने फिर एक सवाल खुद ट्राई कर लें। 2002 प्री इंजीनियरिंग 6D है या 6D है, ये ज़रा खुद ट्राई करें जल्दी से। 2002 प्री इंजीनियरिंग 6D। pre-engineering, compute the acceleration due to gravity on the surface of moon। मून पे निकालें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी ऑन मून। इस एग्जामिनर को भी मून पसंद है भाई, चंदा मामू। वेयर अ सिंपल पेंडुलम 1.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ 1.5 मीटर है, मेक्स 100 वाइब्रेशंस इन 605 सेकेंड्स। 100 वाइब्रेशंस इन 605 सेकेंड। जरा पिछले क्वेश्चन में था 4 वाइब्रेशंस 8 सेकेंड। तो अगेन एक वाइब्रेशन का टाइम निकालना है, वह हमारा टाइम पीरियड होता है, ये यहाँ जाके डिवाइड हो गया। 605/100 क्या हो गया, 6.05 सेकेंड। वही फार्मूला लगाया, जी की जगह जी ऑफ मून लिख दिया। इसको टी ऑफ मून कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब एक ही टाइम पीरियड है। ठीक है, स्क्वायर कर लिया, ये टी स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया, अंडर रूट कैंसिल हो गया। ये निकालना है, लेफ्ट पे आ गया, ये निकालना है और ये राइट पे आ गया। वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, 1.617 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स तो ये इसके 4 हैं। 2 रीजंस आई हैं इसकी, वो भी हम कर लेते हैं, उतार लें। ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, अ वायर हैंग्स फ्रॉम अ डार्क हाई टावर। एक तार जो है एक ऊंचे तारीख टावर से लटकी हुई है। ठीक है, ऊंचा टावर है, आप पहुंच गए हमारा गर्दी करते हुए, आपको नजर आ रहा है एक तार लटकी हुई है। सो दैट द अपर एंड इज नॉट विजिबल,
ऊपर का सिरा आपको नजर नहीं आ रहा, नीचे का सिरा आपको नजर आ रहा है, यही मतलब हुआ ना। हाउ कैन वी डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द वायर, इस तार की लेंथ हम कैसे मालूम करेंगे। सही है भाई, तो आप कहेंगे पागल हो गए, क्यों मालूम करेंगे क्वेश्चन एग्जाम का यार, क्या पता जरूरत हो, आपको चढ़ना हो बिल्डिंग, शायद पता चल जाए कितने ऊंचा चढ़ना है। ठीक है, we can determine the length of the wire by connecting a small heavy mass, for example a stone, to the visible end of the wire to make it a simple pendulum। वो जो एंड हमें नज़र आ रहा है उससे हमने एक स्मॉल हैवी मास, सिंपल पेंडुलम के लिए क्या चाहिए होता है, स्मॉल हैवी मास, कोई पत्थर ले लिया ज़मीन से उठा के और उसको जोड़ दिया। नाउ वी डिस्प्लेस द मास फ्रॉम मीन पोजीशन, मास को हमने मीन पोजीशन से हटा दिया ताकि वो क्या करे, ऑसिलेट करे। ठीक है, सो दैट इट स्टार्ट्स ऑसिलेशन। वी मेजर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यूजिंग स्टॉप वॉच, यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है ऑफ आवर स्मार्टफोन। एग्जामिनर गरीब आदमी होगा तो गुस्सा आ जाएगा, उसको मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन बहरहाल स्मार्टफोन में तो आजकल है, कैलकुलेटर भी है, स्टॉप। तो ये यहाँ मौजूद था, वापस गया, इधर गया, इधर वापस आ गया, ये एक ऑसिलेशन है, इसका टाइम आपने मेजर कर लिया। या आपको अगर मसला होता है तो यहाँ से देखना शुरू करें, 1 2 10 का मेजर कर लें, फिर 10 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो 1 का हो जाएगा। ठीक है, बाहर अब हमें पता है कि अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू तो 9.8 है, टी हमने मेजर कर लिया, सही है, और लेंथ हमने क्या करनी है, निकालनी है। नाउ वी डिस्प्लेस द मास फ्रॉम इट मीन पोजीशन, चलो स्मॉल एंगल था लेकिन कोई बात नहीं। अब हमने वही फार्मूला लगा दिया, अभी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए, लेंथ का फार्मूला ये बन गया, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, इससे लेंथ निकल आएगी। ठीक है, लेंथ L कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अबव फार्मूला। चलिए भाई, लास्ट, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन विल द टाइम पीरियड चेंज और नॉट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड चेंज होगा या नहीं होगा। बाय डबलिंग द मास ऑफ द बॉब अटैच टू, अगर हम डबल कर दें बॉब का मास जो कोई जुड़ा हुआ है, नंबर ए इलास्टिक स्ट्रिंग से, लचकदार डोरी से, बी इन इलास्टिक स्ट्रिंग से, गैर लचकदार डोरी से, एक्सप्लेन करें। तो बॉब जो है मास, बॉब किसको, सिंपल पेंडुलम में मास को बॉब कहते हैं। एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अब इसको देखें, इसमें मास का जिक्र नहीं है, तो ये MCQ भी बन सकता है कि अगर मास डबल कर दें तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग का जिक्र करे फिर देखना पड़ेगा इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तो एक में बढ़ेगा एक में नहीं बढ़ेगा। अगर सिर्फ कह दे कि सिंपल पेंडुलम का मास डबल कर दिया है तो क्या टाइम पीरियड चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली जो स्ट्रिंग यूज़ करते हैं वो इन इलास्टिक करते हैं, इलास्टिक यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब इलास्टिक स्ट्रिंग अगर आपने जोड़ दिया, पहले इन इलास्टिक को समझ लें, ये समझ लें, देखिए ना, इन इलास्टिक से मुराद है गैर लचकदार, जो खींचेगा नहीं। वो जो रबड़ बैंड मिलता है ना, हमें रबड़ बैंड याद है, रबड़ बैंड से अगर आप एक हल्का पत्थर बांध दो और एक भारी पत्थर बांध दो, तो हल्के पत्थर में उसकी लेंथ कम होगी, भारी पत्थर में लेंथ क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। स्प्रिंग में भी यही होगा। तो अगर ये इलास्टिक स्ट्रिंग है तो मास डबल करने से लेंथ चेंज हो जाएगी, और लेंथ चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज होगा, मास चेंज होने से नहीं, लेंथ चेंज होने से। और अगर वो गैर लचकदार है तो फिर आप मास डबल भी कर दें वो खींचेगा नहीं, जब वो खींचेगा नहीं तो लेंथ चेंज, जब लेंथ चेंज नहीं होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज। ये डायग्राम ऑप्शनल है, बनाना चाहे तो बना लेना, वरना नहीं बनाना, इसलिए मैंने यहाँ एंड किया। ये हमने लिख दिया, इलास्टिक स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग विल इंक्रीज, लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी बाय डबलिंग द मास ऑफ बॉब, दस टाइम पीरियड विल इंक्रीज, टाइम पीरियड लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। लेंथ ऑफ एन इनइलास्टिक स्ट्रिंग विल नॉट चेंज बाय डबलिंग द मास ऑफ द बॉब, दस टाइम पीरियड विल नॉट चेंज। खत्म, शुद्ध। ठीक है, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे।